बीजेपी की, इसमें आप कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट रहते हुए आप कैसे संभाल पा रहे हैं अपने को, और कैसे आप क्या नाम है किसी चीज का समर्थन पा रहे हैं, जनता का और यहाँ के नेताओं का? नहीं, Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत का चुनाव होना है। अभी समाचार टीवी चैनल टीम लगातार पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए लोगों की समस्या सुनी और सभासद पार्षदों से भी बाकायदा विकास बिंदुओं पर चर्चा और परिचर्चा हुआ। आज इसी कड़ी में अयोध्या जनपद हमारी टीम पहुंची। यहाँ के पार्षद हैं संजय जी, मीरापुर वार्ड के पार्षद हैं। इनसे वार्ता करते हैं आखिरकार अपने विकास बिंदुओं के लिए, अगर देखा जाए जो वार्ड का क्या नाम है विकास था वो किस हद तक पहुंचाए हैं, और जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आई हैं उसका कितना लाभान्वित अपने वार्ड को कराए हैं। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बात अगर करें विकास बिंदुओं का, ऐसा वो कौन कौन सा मूलभूत आवश्यकताएं थी जो अपनी वार्ड की जनता को आपने दिया, और उनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आवश्यकताएं? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो समस्याएं थी वो पानी, जो हर घर में पहुंचा, सीवर कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना। जिस हिसाब से 2 साल कोरोना काल बीता है, उस हिसाब से 5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है ठीक ही रहा है, जिसमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी लोगों को जो है आवास मिला, सीवर कनेक्शन और पानी की समस्याएं, और जो ये शौचालय वगैरह जो अगर करें आपके यहाँ वार्ड से क्या नाम सारे लोग आसानी से राशन उठा रहे हैं बिना कटौती के? अब अगर इस प्रकार की कोई कंप्लेन हमारे पास आई नहीं है। अगर इस तरीके की कोई कंप्लेन होती तो शायद 5 साल में मेरे जानकारी में होता। कौन है कोटेदार? मेरे वार्ड में कई कोटेदार हैं। एक उषा रानी सिंह जी हैं। सभी लोग यहाँ आना जाना? बिल्कुल, राशन बंटते समय, जब कोरोना काल के समय तो मैं मैक्सिमम आता जाता था। मुझे कहीं किस लिए जाते हैं आप? मैं इसलिए जाता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि किसी को वार्ड की समस्या हाँ कि ऐसा ना हो कि किसी को राशन ना मिल रहा हो या कोटेदार उनके साथ कुछ ऐसा करो। फिलहाल ऐसा 5 साल में कहीं हमको। स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट की एक बड़ा योजना है, आपके वार्ड से कितना कामयाब हो पाया? हमारे हिसाब से तो जैसे पहले क्या था कि अगर हर घर में शौचालय नहीं हो पाता था, तो स्टार्टिंग में जब चुनाव हमारा मतलब जब मैं चुनाव जीत के आया, तो हमने जो है माननीय महापौर जी से कह करके 2 शौचालय तत्काल बनवाए, जो कि एक हमारा छोटी छावनी रोड पे है एक शौचालय, और दूसरा शौचालय हमारा है जानकी महल रोड पे, सार्वजनिक सुलभ शौचालय। यहाँ के तो नगर आयुक्त विशाल सिंह हैं और मेयर के रूप में कार्यरत यहाँ पर ऋषिकेश उपाध्याय जी रहे। इन दोनों लोगों से विकास बिंदुओं को लेकर के कितना संतुष्ट रहे आप? नहीं, जब से माननीय नगर आयुक्त साहब आए हैं विशाल सिंह जी, तो उन्होंने जो है काफ़ी रोडें ऐसी थी जो नगर निगम के माध्यम से नहीं बन पा रही थी। उन्होंने उसका टेंडर प्राधिकरण से कराया, जिसमें हमारे यहाँ लगभग 11 रोडें बनी, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो विशाल सिंह जी से हमको किसी प्रकार का कोई मतलब रोष नहीं है, और माननीय महापौर जी से भी हमको किसी प्रकार का कोई वो नहीं, उनका भी हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा है। माने आप सहमत हैं? बिल्कुल। अगर बात करें आपसे, तो क्या नाम है, जिस वार्ड आप मीरापुर वार्ड के आप पार्षद हैं, आपके ही वार्ड से कई पार्षद पद प्रत्याशी मैदान में होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और अपनी चुनाव की तैयारियों के बारे में? भाई, जो मैदान में है उनका स्वागत है, और एक्चुअली क्या है कि ये जो चुनाव होगा वो कर्म का होगा, छोटा चुनाव होता है। इसमें सब कुछ जो है ये लोकल चुनाव है, आपने जैसा किया होगा वैसा आपको रिजल्ट आना है। जनता जागरूक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, मेरे हर एक प्रश्नों को आप संतोषजनक आंसर कर रहे हैं। अगर बात करें आपसे अगली कड़ी में, लगभग कितने राउंड आप चुनाव जीत चुके हैं? ये मेरा पहला राउंड था। और जी 2000 जो अभी चुनाव हुआ 2018 में पहली बार मैं चुनाव लड़ा और जीता भी कांग्रेस पार्टी से। इससे पहले मैं चंडीगढ़ में बी फार्मा हूँ और 2006 से वहीं जॉब करता था। लौट के आया तो क्षेत्र में घूमा, मुझे लगा कि अगर इनके साथ हम खड़े होंगे तो शायद इनकी मदद हो जाए। जनता ने हमारा सहयोग में कार्य किया है, बाकी जनता जनार्दन तो ईश्वर है ही है। असली ताकत है। बात अगर करें आपसे, जनता आपका ही चुनाव क्यों करेगी? क्योंकि जनता के पास ऑप्शन है, विकल्प है, कई लोग कैंडिडेट के रूप में हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता आपका चुनाव क्यों करेगी? बतौर ऐसा क्या क्वालिटी समझी, ऐसा क्या खासियत समझेगी कि जनता आप ही का चुनाव करेगी? ये तो मैं नहीं कह सकता कि जनता हमारा ही चुनाव करेगी, क्योंकि जनता है वो जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है। मेरे हिसाब से मैंने कहा ना कि ये कर्म का फल मिलता है, तो 5 साल जो मैंने कर्म किया है, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है।
बाकी सब जनता जाहिर सी बात है, जनता उस लायक समझेगी तो पिछली बार अपना आशीर्वाद दे रही, इस बार भी आपको मौका देगी, सत्ता में बैठाएगी। ठीक है, अगर आपको सत्ता में कायम करती है, आपको पार्षद के रूप में कहीं कहीं चयनित करती है आपके वार्ड की जनता, मीरापुर वार्ड की जनता, ऐसा कौन कौन सा वह कार्य बिंदु रहेगा जो अपनी वार्ड की जनता के लिए आप करना चाहेंगे और उनकी सबसे क्या नाम है इंपॉर्टेंट आवश्यकता, सबसे मूलभूत जरूरत? जैसे 5 साल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छूट गए, जिनको आवास की सुविधा नहीं मिल पाई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको सुचारू रूप से कहीं उनको मतलब एक डायरेक्शन नहीं मिल पाता है कि हमको क्या करना चाहिए। सबको तो जॉब मिल नहीं सकती है, लेकिन उनको एक क्राइटेरिया, उनको एक तरीका बताया जाता है। हाँ, एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप ये कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी नौकरी करके ही जीवन यापन कर सके। तो उनके साथ मिलजुल करके एक भाईचारे के तरीके से उनको क्या करना चाहिए, एक सुनियोजित तरीके से, और जो भी समस्याएं होंगी जनता की, जो मुझसे छूट गया है उसको पूरा किया जाएगा। अच्छा, अगर बात करें तो आप युवा हैं, आप एजुकेशनल व्यक्ति हैं और आपके पास ढेरों विकल्प हैं जीविकोपार्जन के। फिर ये राजनीतिक ढंग में आपका आना, इसमें क्या नाम है वो फॉलो करना राजनीति को, परिवार को और साथ में यहाँ के वार्ड के लोगों को, इतना सब कुछ कैसे शुरुआत आप में हुआ कि मुझे क्या नाम सब कुछ छोड़ करके अब मुझे पार्षद के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में मुझे आना चाहिए? एक्चुअली मैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड हूँ और मैं भी फार्मा भी हूँ। मैंने 12 साल आपको बताया कि जॉब भी किया है चंडीगढ़ में। वहाँ से लौट के आने के बाद चूँकि मैं यहीं पैदा हुआ मिला हूँ, और मुझे लगा कि शायद अगर मेरा थोड़ा सा सहयोग इनको कुछ आगे बढ़ा सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक चीज़, जैसे होता क्या है कि अगर कोई चीज़ आप सीख लीजिए तो शायद भूलेंगे नहीं, तो मेरी मेडिकल लाइन है वो तो कहीं मुझसे जाने वाली नहीं है, तो वो मेरा बरकरार रहेगा। अपना जो है, मैं मेडिकल लाइन में भी काम करता हूँ, मेरा मार्केटिंग का काम है और वो भी चलता रहता है, और उसके साथ साथ मैं जनता की सेवा भी करता रहता हूँ। आपके वार्ड में कोई प्राथमिक विद्यालय, कोई सामूहिक क्या नाम है इस तरीके से सुलभ शौचालय या कोई बारात घर, कुछ ऐसा है? नहीं, बारात घर तो नहीं है, लेकिन हमारे वार्ड में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। उसमें एक समस्या है, जिसमें से हमारा एक जो प्राथमिक विद्यालय है वो, उसका नाम है रायगंज प्राथमिक विद्यालय, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उसमें अध्यापक की कमी है। एक अध्यापक है जो कि संविदा कर्मी, जिसको आप वो शिक्षा मित्र कह सकते हैं। तो 108 बच्चों को एक शिक्षा मित्र कैसे पढ़ाएगा? इसके लिए 5 साल से मैंने बहुत आवाज़ लगाई, लिखा पढ़ी की। उस पर मैं थोड़ा सा दुखी हूँ कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा एक जानकी घाट प्राथमिक विद्यालय है जी, वो भी वहाँ पे जैसे कक्षा 8 तक का है वो विद्यालय। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ, वहाँ शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। तो अगर क्लास 8 का कोई भी बच्चा होगा तो वो अगर रोड पे जाता है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो धज्जियाँ उड़ रही हैं। थोड़ा सा इसमें भी मैं इसको भी कहूँगा कि ये 2 चीज़ें बिल्कुल जी। और मुझे लग रहा है कि एक्चुअली जब उसमें कई बार बोला गया तो पता चला कि वो विद्यालय जो है वो लीज पे है, तो जिसमें आप कोई कार्य नहीं कर सकते। बीजेपी की, इसमें आप कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट रहते हुए आप कैसे संभाल पा रहे हैं अपने को, और कैसे आप क्या नाम है किसी चीज़ का समर्थन पा रहे हैं, जनता का और यहाँ के नेताओं का? नहीं, जनता का समर्थन है, इसी वजह से मैं पार्षद हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि नगर निगम से मुझे कहीं कोई पार्शलिटी नहीं मिली, चाहे वो माननीय महापौर जी की तरफ से हो या नगर आयुक्त विशाल सिंह जी की तरफ से हो। बिल्कुल उन्होंने जो उनका मतलब, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मुझे कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। जो मैंने प्रस्ताव दिया वो प्रस्ताव पास हुए, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, समय लगा। तो मीरापुर क्या नाम है वार्ड के आप पार्षद हैं। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो अयोध्या का कुछ न कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत क्रीम जगह होते हैं, और एक हब आपका मीरापुर वार्ड है जहाँ की आप पार्षद हैं। यहाँ कुछ सड़क इतिहास से जुड़ा आपने कोई प्रस्ताव कभी दिया हो, या कुछ ऐसे क्या नाम है जन समस्या को लेकर के आप आगे आए हो जो ना बन पाया हो, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है सड़कें। तो कुछ ऐसा प्रस्ताव, कुछ ऐसा रहा कि उस पर ध्यान दिया गया या नहीं? ये प्रश्न आपका ठीक है। जैसे कई वार्डों के जो है मतलब वार्ड में कई सड़कों का प्रस्ताव दिया गया, मैक्सिमम सड़कें बनी, लेकिन जो मेरे वार्ड की जो सबसे ज़रूरतमंद सड़क है वो होते हुए चित्रगुप्त मंदिर, जो कि चित्रगुप्त मंदिर एक श्रीवास्तव जी लोगों का एक बहुत बड़ा एक स्थान होता है, साल में एक बार वहाँ प्रोग्राम होता है। दूर दूर से फैजाबाद, बीकापुर, सोहावल, मतलब आसपास के एरिया से लोग वहाँ आते हैं। वो रोड बहुत ख़राब था, तो सबसे पहला प्रस्ताव मेरा उसी रोड का गया था, जो कि पशु अस्पताल राजगोपाल मंदिर से खुड़बुड़ी हलवाई तक का नाम था उसका। 666 मीटर की रोड थी। वो 2018 के दीपोत्सव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दीनदयाल योजना के तहत उसका टेंडर हुआ, लेकिन 3 साल से वो सड़क बनी नहीं। वो मेरे लिए एक तरीके से समझ लीजिए गले की हड्डी बनी हुई थी, मैं परेशान था। तो अभी उसका जो है दोबारा टेंडर हुआ, और इसके लिए जो है माननीय महापौर और विशाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि 1 हफ्ते के अंदर शायद उसका कार्य चालू भी हो जाएगा जी। ठीक है, इसके बाद आपके जहन में और कोई बात, कोई बिंदु ऐसा हो?
नहीं, अब ये रोड तो हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब था। और ये आप लिए नहीं, आपके वार्ड के लिए और पूरी अयोध्या के लिए कहीं कहीं से समस्या है और निश्चित रूप से यह हल होना चाहिए, उसका निराकरण हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को और अपने नगरवासियों को? जनता जनार्दन तो हमारे लिए सब कुछ है। उनसे एक ही निवेदन है कि 5 साल में मैंने जो कार्य किया है, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां रही हूँ, कई लोगों का कार्य ना भी हो पाया हो, मैं उनके लिए सदैव तत्पर हूँ, हमेशा हाजिर हूँ। जब वो चाहें मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँ।